बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ऑफ फैमिली दिस एक राना, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल सिख भाइयों की आवाज़ दबाने की एक साजिश है। दिल्ली वालों को डर पड़ गया था सिद्धू मूसेवाले से। दिल्ली से मुराद मोदी सरकार, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है। उनको सिद्धू की आवाज़ से इसलिए डर पड़ गया था क्योंकि उनके गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई थी और वो अपने गानों से नौजवान नस्ल को ग्रूम कर रहे थे कि आप इंडियन करप्ट सियासतदानों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, डट जाएं, आपको डरने की ज़रूरत कोई नहीं, अपने हक़ के लिए बोलें। इसके साथ साथ सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के थ्रू अपने मज़हब सिखिज़म उसको प्रमोट कर रहे थे, अपने सिख भाइयों के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। आपको एविडेंस से साबित करेंगे कि किस तरह दिल्ली वालों ने ये सारी साजिश रची और इस्तेमाल किया बिश्नोई ग्रुप जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है और कनाडा में गोल्डी बरार को। उनका एक गाना था सिद्धू मूसेवाले का, पंजाब माय मदरलैंड। अगेन यही बात करूंगा जो पिछली वीडियोस में भी की कि हमने उनके गाने को कभी गौर से सुना ही नहीं। पहले लिरिक्स बता देता हूं और फिर बताऊंगा कि सिद्धू मूसेवाले ने इस गाने के थ्रू दिल्ली वालों को कैसे हिला के रख दिया था और वो कैसे डर गए थे। गाने में वो कहते हैं, हम अपने निज़ाम की बात क्यों ना करें, यह संत के हाथ में पकड़े हुए तीर की तरह नहीं है और ना ही कश्मीर की तरह है जिसको तुमने ताकत से दबा लिया। ये भी आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद वो कहते हैं, दिल्ली भी नप लैंदा मैनू पंजाब कहने आ, कह कह के बदला लैंदा मैनू पंजाब कहने आ। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ सादा अल्फाज में तो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली भी दबा लेता हूँ, मुझे पंजाब कहते हैं। वो अपने आप को पंजाब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कह कह के बदला लेता हूँ, पीठ पीछे वार नहीं करता, छुप के वार नहीं करता, ठोक के कहता हूँ मैनू पंजाब कहने हैं, मुझे पंजाब कहते हैं। इसके साथ उन्होंने जो तीर की बात की है कि ये संत के हाथ में पकड़े हुए तीर की तरह नहीं है, ना ही कश्मीर की तरह जिसको तुमने ताकत से दबा लिया। तीर बेसिकली हमारे सिख भाइयों का रूहानी हथियार है। और इस गाने को अगर आप गौर से देखें और सुने, इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। इसके अंदर उन्होंने एक करैक्टर शो किया है जरनैल सिंह भिंडरांवाले, आपको नज़र आएंगे। एक सीन के अंदर वो तीर भी उन्होंने पकड़ा होगा। और 1982 में जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने जो तकरीर की उसके कुछ सीन्स भी सिद्धू मूसेवाले ने अपने इस गाने में चलाए। ये दिल्ली हिल गया, इस गाने के बाद डर गया। उसकी रीज़न है कि जो जरनैल सिंह भिंडरांवाले हैं उनको कत्ल किया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम में। प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये उन्होंने अपनी आर्मी को हदायत की थी, हुक्म दिया था कि उड़ा दो। अब आपको ये बताते हैं कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले को क्यों कत्ल किया गया था। सिखों की एक तहरीक थी जिसको खालिस्तान कहते हैं। ये आज़ादी की तहरीक थी, बहुत पुरानी तहरीक है और वो ये चाहते थे कि हमें अलहदा किया जाए, हम आज़ाद वतन चाहते हैं। जैसे बाकी सारे आज़ाद वतन अपना लेके बैठे हुए हैं, तो हम सिख कम्युनिटी को भी एक आज़ाद रियासत चाहिए, आज़ाद वतन चाहिए जहाँ पे हम अपने अकीदे और मज़हब को आज़ादाना फॉलो कर सकें। इसका ओरिजिन इंडियन पंजाब है, इसलिए इस गाने का नाम पंजाब माय मदरलैंड। और जो मैंने आपको इसके बोल बताए जिसमें वो कहते हैं मैनू पंजाब कहने हैं और दूसरे में भी वो कहते हैं कि कह कह के बदले लैंदा मैनू पंजाब कहने हैं। तो पंजाब बेसिकली खालिस्तान तहरीक का ओरिजिन है और जो वो कंट्री चाह रहे थे वो भी पंजाब था, इसलिए वो बार बार पंजाब का जिक्र कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको जरनैल सिंह भिंडरांवाले इस वीडियो में आते हुए दिखाई देंगे। उनकी तकरीर के कुछ सीन्स भी आएंगे, उनके हाथ में तीर भी आएगा। उसी वीडियो के अंदर पंजाब माय मदरलैंड गाने की वीडियो के अंदर आपको खालिस्तान तहरीक के टाइम पे जो सिख भाइयों ने अपना झंडा बनाया था वो भी नज़र आएगा। तो दिल्ली में बैठे हुए लोग डर गए कि ये सिद्धू मूसेवाला बहुत ही ख़तरनाक मूड में लग रहा है कि अपने गाने से ये खालिस्तान तहरीक को प्रमोट तो नहीं कर रहा है। जरनैल सिंह भिंडरांवाले जिनको उनकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कत्ल करवाया था, एक ऑपरेशन लॉन्च करवाया था, ये उस बंदे की तकरीर के सीन्स चला रहा है। और आपको ये बताते हैं कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले को क्यों कत्ल करवाया गया था। ये 1982 में इन्होंने तहरीक चलाई थी
जरनैल सिंह भिंडरावाले ने धर्म युद्ध मोर्चा, ये कॉन्टीन्यूटी थी खालिस्तान मूवमेंट की। खालिस्तान मूवमेंट जो पुरानी चली आ रही थी, कभी स्लो हो जाती थी, कभी तेज़ हो जाती थी, तो 1982 में ये पीक पे ले गए जरनैल सिंह भिंडरावाले और उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की, एक तहरीक चलाई, धर्म युद्ध मोर्चा। ये बेसिकली पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसमें वो बात राइट्स की ही कर रहे थे। तो इनको तकलीफ़ होगी इंदिरा गांधी को कि ये क्या मतलब बात कर रहे हैं, ये दोबारा से वो तहरीक चलने लग गई है, खालिस्तान जो हमने दबा दी हुई थी। और उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात करना शुरू किए, जरनैल सिंह भिंडरावाले और लोगों के साथ। लेकिन वो मुज़ाकरात जब किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। आर्मी चीफ़ को उन्होंने साथ बिठाया और उस ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा ब्लू स्टार ऑपरेशन। ये ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन ये था कि जरनैल सिंह भिंडरावाले और बाकी जो उनके कारकुन थे और जो 2 और लीडर थे वो गोल्डन टेम्पल में जाके छुपे हुए थे। तो इन्होंने जब ऑपरेशन लॉन्च किया तो गोल्डन टेम्पल को फ़ौज ने घेर लिया। ये मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें आर्म्ड फोर्सेस भी थी और इनकी पुलिस भी थी और फ़ौज ने, इंडियन फ़ौज ने टैंक्स तक का इस्तेमाल किया, बहुत हैवी मशीनरी उन्होंने यूज़ की और गोल्डन टेम्पल को, जो कि उनकी इबादत गाह, उसको घेर लिया और हमला कर दिया। सामने से उन्होंने भी मज़ामत की, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही फतह कर गए। गोल्डन टेम्पल को उन्होंने उड़ा दिया और जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। और भी सिविलियंस भी उस ऑपरेशन के अंदर मरे थे, लेकिन मेन जो तारीख़ के अंदर जिनका जिक्र आता है वो जरनैल सिंह भिंडरावाले का जिक्र आता है कि वो मार दिए गए थे। तो उस तहरीक का हवाला दे रहे थे सिद्धू मूसेवाला अपने गाने के अंदर, इसलिए दिल्ली सरकार डर गई और उन्होंने ये सारी साजिश रची। इसलिए सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ को दबा दिया गया कि अगर इसको अभी ना रोका गया तो ये और गाने निकालता जाएगा। जैसे शायर अपनी शायरी से रूह फूंकते हैं नौजवानों में, जैसे 1947 से पहले इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों में रूह फूंक दी थी, एक जज्बा पैदा कर दिया था। तो ये मौसीकार जो होते हैं वो भी रूह फूंक देते हैं। तो उनको, ये दिल्ली वालों को, मोदी सरकार को ये डर पड़ गया था कि अगर इसको अभी ना रोका गया तो ये जो खालिस्तान तहरीक है, जो सिख भाइयों की अलहदा वतन बनाने की तहरीक है, वो कहीं ज़ोर ना पड़ जाए, सिख हमारे भाई जो हैं वो इकट्ठे ना हो जाएं, तो इसको दबाओ। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी को अगर कत्ल कर देंगे वो आवाज़ दब जाती है, वो आवाज़ और तेज़ी से फैलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस आवाज़ को दबने ना दिया जा सके। और मोदी सरकार से डिमांड करें, जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हमारे सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, कि सिद्धू मूसेवाले के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर आप हमारी बातों से मुतफिक हैं तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।